परम पूज्य राधा बाबा कहते हैं, जब सर्वत्र प्रभु का ही सच्चिदानंदमयी विलास निरंतर चल रहा है, उनकी सचिन्मयी लीला के अतिरिक्त यहाँ कुछ भी नहीं है, तब हमें प्रतिकूलता की अनुभूति क्यों होनी चाहिए? क्या अनंत दयामय प्रभु में इतना विवेक नहीं है कि वे हमारे लिए, अपने शिशु के लिए कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देंगे जो परिणाम में सुखद ना हो? मां के द्वारा अपने बच्चों के लिए कोई ऐसी चेष्टा होती है क्या जो उन्हें दुख में डालने वाली हो? मां तो भूल कर भी सकती है, क्योंकि वो सर्वत्र अवस्थित नहीं है, वो सर्वशक्ति समन्विता नहीं है, उसमें संपूर्ण सर्वज्ञता का विकास नहीं हुआ है और अहेतुक सौहार्दमय संपूर्ण विश्व के लिए निरंतर लहराने वाला सागर भी वह नहीं बन सकी है। किंतु प्रभु में तो ये चारों बातें निरंतर वर्तमान हैं। वे हमारे लिए प्रतिकूल परिस्थिति क्यों उत्पन्न करेंगे? प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न करके हमें दुखी क्यों करेंगे? सचमुच ये हमारा भ्रम ही है। वास्तव में कोई प्रतिकूल लगने वाली परिस्थिति सचमुच में हमारे लिए अनंत अपरिसीम सुख का द्वार खोलने के लिए निर्मित हुई है। उसके कण कण में ही आत्यंतिक अनुकूलता है। आस्तिकता के अभाव के कारण ही हम उस अनुकूलता को देख नहीं पाते हैं। परिस्थिति सृष्ट न हुई है और न अनंत काल तक सृष्ट होगी। चाहे तो हम भी विश्वास करके सुखी हो सकते हैं। भय मन की कल्पना है। हम सोचकर देखें, हमें भय क्यों होना चाहिए? जब सब जगह अनंत शक्ति संपन्न, सब कुछ जानने वाले, हमारे प्रति अनंत सौहार्दमय प्रभु ही नित्य निरंतर अवस्थित हैं, तो किस प्राणी पदार्थ से हम भय करें? खूब गहराई से सोचें। भय एक झूठ मूठ अनादिकाल से कल्पित मन की कल्पना है। हमें मामूली से मामूली बातों में भय होने लगता है। न जाने कितने प्रकार के भय हमें घेरे हुए हैं। क्यों नहीं हम प्रत्येक प्रतिकूल लगने वाली परिस्थिति में अपनी आंख प्रभु की ओर कर लेते और निरंतर पास में रहने वाले, सर्वशक्तिमय, सब कुछ जानने वाले, अनंत अपरिसीम सौहार्दमय प्रभु पर ही सब प्रकार के भय को पूजा के रूप में सदा के लिए समर्पित कर देते। हम सब स्थितियों में सोचने लग जाएं, जैसी प्रभु की इच्छा होगी हो जाएगा। इसमें डरने की क्या बात है? सच माने, भय की संपूर्ण स्थितियां बदलने लगेंगी और हमारा मन सचिन्मय आनंद से भरने लगेगा। क्रोध से अपना और दूसरों का अनिष्ट ही होता है। क्रोध को भी हम जीते। क्रोध अपने से कमजोर पर आता है। हमारा रोष निकलेगा बच्चों पर, नौकरों पर तथा जिनसे हमें हानि की संभावना नहीं है उन पर। किंतु जिसके निमित्त से क्रोध निकला हो, उसकी उस बुराई को तो वह दूर करने से रहा, उल्टा वह बुराई एक बार दबकर अंतश्चेतना में वापस जाकर गहरी बन जाएगी। अतएव क्रोध से अपना और दूसरों का अनिष्ट ही होता है। सोचें जरा, क्या हमने सबके मंगल का ठेका ले रखा है और हमारे क्रोध करने से ही उसका मंगल हो जाएगा, उसकी बुराई मिट जाएगी?
किंतु ये भ्रम है कि मैं डांट डपट कर किसी को सुधार लूंगा। अपने बच्चों पर हम प्यार भरा शासन कर सकते हैं, पर उसमें क्रोध की गंध भी नहीं आनी चाहिए। हम जान भी नहीं पाते उन अवसरों पर उन बच्चों का, नौकरों का सुधार तो होता नहीं, उल्टे हमारी आस्तिकता की नींव भूकंप की भांति हिलने लगती है, जो अभी अभी आगे आने वाली विपत्तियों में हमें और भी खिन्न बना देती है। इस दोष को सर्वथा सर्वांश में जितना शीघ्र से शीघ्र हम कुचल सकें कुचल डालें, नहीं तो उपासना का प्रासाद, महल इस वर्तमान नींव पर निर्मित नहीं हो सकेगा। क्रोध की गंध भी उस उपासना के महल की दीवारों में दरार डाल ही देती है। अतएव खूब सावधानी से व्रत लेकर इस दोष पर हम काबू पाएं। भगवान से एक बार जुड़ना ही जीवन का सारा इतिहास बदलने का शुभ शकुन है। बहुत पढ़े लिखे होने के कारण कोई विश्वास चाहे ना करे, परंतु सत्य तो सत्य ही रहेगा। भगवान हैं और रहेंगे। उनका अनंत अपरिसीम आनंदमय चिद्विलास अनादिकाल से चलता रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा। उस चिद्विलास में ही विश्व का प्रत्येक प्राणी जाने या अनजाने में सम्मिलित है। समुद्र की लहर की तरह बन बन कर वह उठता है और उसी में विलीन हो जाता है। अर्थात भगवान के परम आनंदमय अंक में ही वह विराजित था, है और रहेगा। उस अंक में ही उसकी संपूर्ण चेष्टा हो रही है। कल्पना करो, गर्भ में जब कोई बच्चा रहता है तो 5वें 6ठे महीने के बाद उसके गर्भ में चलने की अनुभूति मां को होने लगती है। उसका हिलना डुलना चाहे कैसा भी हो, मां में आनंद का संचार करता है। मां उस गर्भस्थ संतान के संबंध में यह विचार नहीं करती कि ये तो हमारा तिरस्कार करता है। वैसे ही प्रत्येक भूत प्राणी निरंतर भगवान के गर्भ में ही निवास कर रहा है। भगवान के संकल्प में ही उसकी संपूर्ण चेष्टाएं हो रही हैं, और उस प्राणी के अनजाने में ही भगवान के चिद्विलास का प्रवाह बड़े व्यवस्थित ढंग से निरंतर चल रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। किंतु जो प्राणी इसको जान लेता है, उसे एक अनिर्वचनीय अचिंत्य आनंद का अनुभव होता है। वास्तव में यह जानना और न जानना भी भगवान के सच्चिदानंदमय विलास का ही एक अंग है। सरल भाषा में इसको ऐसे समझना चाहिए, जिस क्षण किसी भी प्राणी ने एक बार भी किसी भी निमित्त से झूठ मूठी भगवान से संबंध जोड़ लिया, उस क्षण ही सचमुच अनादि अनंतकालीन जीवन भूमिका की एक नई रूपरेखा निर्मित हो गई। अर्थात अब आगे चलकर वह अवश्य उस प्राणी की भांति भगवान के चिद्विलास के रहस्य को जान जाएगा, जो भगवान के अंग में नित्य विराजित रहकर भगवान के विलास का नित्य निरंतर अनुभव करता हुआ परमानंद में निमग्न रहता है। भगवान से एक बार जुड़ना ही जीवन का सारा इतिहास बदल जाने का मानो सचमुच सत्य परम मंगलमय शुभ शकुन है। हर्ष को हम आनंद में बदल लें। अनुकूलता में तो हमें हर्ष होता ही है, पर यह हर्ष एक विकार है।
आनंद में सर्वथा भिन्न वस्तु है ये। हर्ष को आनंद में परिणत कर लें, यही करना है। आनंद तो प्रभु का स्वरूप है, प्रतिबिंब है, जो मन बुद्धि रूपी दर्पण पर प्रतिबिंबित होता है और तब तक स्थायी रूप से बना ही रहता है जब तक मन बुद्धि का भी आत्यंतिक विलय प्रभु में नहीं हो जाता। किसी भी हर्ष को हम आनंद का रूप दे दें, अर्थात ऐसी भावना दृढ़ कर लें कि वह हर्ष हमें कभी छोड़े ही नहीं, फिर यह विकार वरदान बन जाएगा और यही करना है। वस्तु के परिवर्धन की भावना को भूलकर हम भगवान की रट लगाना शुरू कर दें। किसी अनुकूल वस्तु की सत्ता का अनुभव होकर उसमें परिवर्धन होने की इच्छा यानी विकास होने की इच्छा का नाम लोभ है। यह भी एक बड़ा दोष है। हम विचार करें, क्या वह वस्तु सचमुच बिना कहे भगवान की कृपा से बढ़ नहीं जाती यदि वो हमारे लिए आवश्यक होती? क्या भगवान को यह ज्ञान नहीं है कि इतने में इसका काम नहीं चलेगा, इसे बढ़ा देना चाहिए? बच्चा जब बहुत छोटा होता है तब उसे कितना दूध पिलाना चाहिए, कितने कपड़े चाहिए, इसका ध्यान बच्चा रखता है या उसकी मां रखती है? बच्चा तो भूख लगने पर रोता ही है। रोने के अतिरिक्त उसके पास और कोई साधन नहीं है। तो वस्तुतः हैं तो हम भगवान की दृष्टि में बच्चे के समान ही, किंतु भ्रमवश समझ रहे हैं अपने को चतुर और निर्णय करने लग जाते हैं कि इस चीज की तो त्रुटि है, ये तो पूरी होनी ही चाहिए। ये सब विचार उपासना में बाधक है। यदि हमारी परिवर्धन की इच्छा हो, विकास की इच्छा हो, किसी वस्तु के परिवर्धन की भावना हमारे मन में उदय हो, तो हम भगवान को पुकारने लग जाएं और सचमुच भगवान पर ही इसका भार छोड़ दें। हम परिवर्धन की भावना को यानी वृद्धि करने की भावना को भूलकर भगवान की रट लगानी शुरू कर दें। हम देखेंगे कि दो बातों में से एक बात होकर रहेगी। पहली, या तो हमें विस्मृति हो जाएगी उस परिवर्धन की, अथवा रोने पर मां जैसे दूध पिला देती है वैसे ही हमारी परिवर्धन की चाह पूरी हो जाएगी और साथ ही एक विश्वास का भाव इतना तीव्र हो उठेगा कि क्रमशः आगे परिवर्धन की चाह में काफी शिथिलता आ जाएगी, वह ढीला पड़ जाएगा और हम ऊपर उठ जाएंगे। जो परिस्थिति आए उसका हम स्वागत करें। अब यह अनुभव करने की चेष्टा करें, सारी शक्ति लगाकर विश्वास करें कि जो भी परिस्थिति भगवान की ओर से हमारे सामने रखी जा रही है, उसके कण कण में लौकिक पारलौकिक हमारा मंगल ही मंगल भरा है। हमारे लिए जो अत्यंत आवश्यक परिस्थिति है, भगवान के द्वारा उसी का निर्माण किया गया है। भगवान अपरिसीम करुणामय हैं। उन्हें ठीक पूरा पता है कि हमारे लिए कौन सी परिस्थिति होनी चाहिए और ये सब सोच समझकर ही सारी परिस्थितियों का निर्माण भगवान ने किया है। अबोध बच्चे को क्या चाहिए, इसका निर्णय ठीक ठीक उसकी जननी मां ही करती है और तदनुरूप व्यवस्था भी करती है। इसलिए जो परिस्थिति आए उसका हम स्वागत करें। यही प्रत्येक परिस्थिति में भगवान के मंगलमय विधान को देखना है। भगवान के सौहार्द पर विश्वास बढ़ाएं। किसी वस्तु के अभाव का अनुभव होने पर ही कामना उत्पन्न होती है।
लोभ में और काम में इतना ही अंतर है कि लोभ उस वस्तु की सत्ता का अनुभव कराता है और परिवर्धन की मांग करता है, और कामना वस्तु के अभाव की अनुभूति कराती है और उसकी पूर्ति की अपेक्षा रखती है। यहां भी भगवान के अनंत सौहार्द पर, सद्भावना पर, सामंजस्य पर यदि हमारा सचमुच विश्वास हो जाए तो हमारे मन में आएगा कि क्या भगवान के पास किसी वस्तु का अभाव है जो भगवान हमें नहीं दे रहे हैं। असल में जो वस्तु हमारे पास नहीं है उसकी सचमुच हमें आवश्यकता ही नहीं है, इसीलिए भगवान ने हमें वो नहीं दी है। यहाँ की माँ भी, लौकिक ममता से पूरित माँ भी अपने शिशु के लिए आवश्यक वस्तु की व्यवस्था बिना ही मांगे करती है। अनंत माताओं के हृदय का संपूर्ण स्नेह एकत्र कर लेने पर भी भगवान के स्नेह सागर की एक बूंद के बराबर भी नहीं होता। वे परमपिता परमात्मा क्या हमें आवश्यक वस्तु नहीं देते? सारांश ये है कि भगवान के सौहार्द पर विश्वास बढ़ाएं तो स्पृहा वासना क्षीणतर होते होते सब की सब सर्वथा विलुप्त हो जाएगी। प्रत्येक विपत्ति में प्रभु के परम मंगलमय कर कमलों का दर्शन स्पर्श प्राप्त करें। होठों पर स्मित और स्वर प्रभु के नाम की पुकार लिए हुए ही हमारी जीवन लीला समाप्त हो, और जब तक व्यवहार जगत में रहें तब तक संपूर्ण साहस के साथ प्रसन्न चित्त से प्रत्येक विपत्ति में प्रभु के परम मंगलमय कर कमलों का दर्शन स्पर्श प्राप्त करते हुए हंसते हंसते उसको सिर चढ़ाते चले जाएं। अनजाने में भी प्रभु के प्रति विश्वास का ऊंचे से ऊंचा परमाणु भरते चले जाना भी कम नहीं है, पर जीवन के आदर्श के लिए क्षेत्र इतना विस्तृत है कि जिसकी सीमा आज तक किसी भी महात्मा ने नापी नहीं। सच्चे सुख का दर्शन हम कैसे पा सकते हैं? वास्तव में मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? वह है सुख। वेदांत की बड़ी बड़ी पद्धति के द्वारा लोग सचमुच ये निर्णय करते हैं कि मनुष्य के मन में ये सुख की वासना है क्यों, और अंत में इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि आत्यंतिक निरतिशय सुख उसका स्वरूप है। उससे उसे विच्छिन्नता का भ्रम हो गया है। विच्छिन्नता यानी निरंतरता का अभाव, टूट जाना, अलग हो जाना। तो उससे उसे विच्छिन्नता का भ्रम हो गया है और वह उसी से तादात्म्य करना चाह रहा है। इसलिए उसके अंदर सुख की अभिलाषा निरंतर बनी हुई है। जिस क्षण से सुख दुख का अनुभव करने वाली हमारी बुद्धि जागरूक हुई होगी, तब से लेकर आज तक जितनी चेष्टाएं हमने की हैं, उनके अंतराल में आत्यंतिक निरतिशय यानी सर्वोत्तम स्वरूपभूत सच्चिदानंदमय उस सुख के तादाद में लाभ करने की अभिसंधि ही रही है। परंतु अनादि अज्ञान के कारण हमारे जीवन में भी यही होता आया है कि जो सुख का मूल उद्गम है, सुख का मूल स्रोत है, जो हमारा वास्तव में स्वरूप ही है, वह तो हमारा साधन बन जाता है और साध्य बन जाते हैं जगत के कोई न कोई अनित्य कल्पित सुख। कदाचित उस स्थिति से हम ऊपर उठ सकते, अपना सारा विवेक बटोरकर श्री कृष्ण को साध्य तत्व बना लेते और बाकी जो कुछ भी उनके अतिरिक्त पदार्थ हमको दिखते हैं उनको साधन बना लेते, तो आज हम सचमुच पृथ्वी के सर्वाधिक सुखी प्राणियों में होते।
वास्तविक सुख की उपलब्धि हो जाती हमें, तथा हमारे सारे अभाव सर्वथा समाप्त हो जाते और जीवन में कुछ भी शेष न रह जाता प्राप्त करने के लिए। देर सवेर हमको इस धरातल पर आना ही पड़ेगा, अर्थात श्री कृष्ण को साध्य तत्व बनाना पड़ेगा, और जो कुछ भी श्री कृष्ण के अतिरिक्त वस्तु प्रतीत होती है, धन, जन, परिवार आदि, उनको साधन बनाना पड़ेगा, और तभी हम सचमुच सच्चे सुख के दर्शन पा सकेंगे। श्री कृष्ण को जीवन का लक्ष्य बनाएं। हम अपने जीवन का विश्लेषण करके देखें, आज तक सुख पाने का सतत प्रयास जाने में अनजाने में हमने किया है, पर क्या हम सुखी हो पाए? आजीवन सुख के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहने पर भी, आजीवन सुख की चाह पोषित रखकर भी, आज वर्षों वर्षों तक सत्संग भजन करके भी हम सुखी नहीं हो सके। ऐसा क्यों? सच्चे हृदय से अगर हम पूछेंगे तो हमको ये स्पष्ट दिखेगा कि श्री कृष्ण अभी हमारे लिए लक्ष्य बने ही नहीं। हमारी कल्पना से प्रसूत जो सुख की वृत्ति है, श्री कृष्ण उसके साधन मात्र हैं, पर उनका एक चिन्मय विलास अनादिकाल से चल रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा। वे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे अमुक स्वजन को क्या चाहिए। उनके निर्णय में कभी भ्रम का समावेश हो ही नहीं सकता। जैसे हम अपने बच्चों के लिए निर्णय कर लेते हैं और तुरंत ही उसकी इच्छित वस्तु को उसे देने का संकल्प हमारे मन में जगता है और व्यवस्था भी करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि हमारे मन में प्रभु के अनंत, अपरिसीम, निराविल प्यार का प्रतिबिंब ही आता है, जो बच्चों को प्यार देने के लिए उद्विग्न हो उठता है। प्यार का स्वरूप ही होता है सर्वथा सर्वांश में जिसको प्यार करे, उसको सर्वथा सर्वांश में सुखी करने का प्रयास करें, सुखी करता रहे। श्री कृष्ण के स्वरूप में ये प्यार अनंत, अपरिसीम मात्रा में अनंत सागर की तरह लहरा रहा है। उसी का प्रतिबिंब, परछाई हमारे मन में जागृत होती है और हम अपने बच्चों को सुख पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। किंतु एक वस्तु की चाह पूरी होते ही बच्चा दूसरी वस्तु की चाह करने लगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वास्तव में जिस वस्तु की मांग उस बच्चे ने की थी, उसमें पूर्ण सुख की उपलब्धि उसे नहीं हुई। तुरंत ही उसके मन में, अज्ञात मन में नए सुख की अभिलाषा जगी और उसके अनुसार उसकी मांग फिर हुई। अर्थात एक नए सुख की अभिलाषा, उसकी मांग, उसकी पूर्ति, और फिर नवीन सुख की अभिलाषा, उसकी मांग और पूर्ति। ये क्रम ही चलता रहा। श्री कृष्ण के प्रति भी हमारा संबंध ठीक इसी प्रकार बना हुआ है। सुख की अभिलाषा, मांग, फिर उनके द्वारा उसकी पूर्ति। श्री कृष्ण लक्ष्य ही नहीं बन सके अभी तक तो।